हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम टू माय व्लॉग। ये मेरा पहला व्लॉग है। जैसे कि आपको बताया था, आज जाना है सर्टिफिकेट कलेक्ट करने एनबीए ऑफिस। तो अभी तो फ़िलहाल 11:30 बज रहा है, तो 1 डेढ़ घंटे में निकल जाऊँगा मैं, क्योंकि मेट्रो से जाऊँगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। 3 साढ़े 3 का स्लॉट है अपना। इस समय गौतम नगर में हूँ, तो येलो लाइन पकड़ूँगा, यहाँ से न्यू दिल्ली जाऊँगा, न्यू दिल्ली से एयरपोर्ट लाइन एक्सप्रेस पकड़ूँगा। एयरपोर्ट लाइन एक्सप्रेस से फिर वहाँ सेक्टर 21 पे उतर के वहाँ से ब्लू लाइन पकड़ लूँगा सेक्टर 10 के लिए। वहाँ से थोड़ी दूर रहेगा एनबीए ऑफिस, पैदल जा सकता हूँ। और बाकी क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन लगे और कितना क्या मतलब कितना टाइम लगा, क्या-क्या प्रोसेस रहता है, क्या चेक होता है, ये सब बताऊँगा। हे गाइस, रेडी हो चुका हूँ और निकलने जा रहा हूँ। टाइम हो चुका है 12:30, बस निकलूँगा, फिर यहाँ से मेट्रो से निकल रहा हूँ। जैसा रहेगा अपडेट बताता हूँ। आ गई है अपनी ट्रेन, चलते हैं उसमें बैठते हैं, फिर पहुँचते हैं सेक्टर 21 में, फिर वहाँ से एनबीए ऑफिस। पहुंच चुका हूँ द्वारका सेक्टर 10। अब यहाँ से देखता हूँ ऑटो, या अगर पैदल जाने का रहा तो पैदल जाऊंगा, नहीं तो ऑटो पकड़ूंगा। फिर पहुँचते हैं एनबीए ऑफिस। कुछ बच्चे पहुँच चुके हैं, मेरे दोस्त वोस्त पहुँच चुके हैं, बाकी मैं भी पहुँच रहा हूँ, बस 15-20 मिनट लगेगा। सेक्टर 10 पे हूँ और अभी यहाँ से ऑटो तो बहुत ज़्यादा ले रही है, क्योंकि वो सिंगल लेके जा रहे हैं, तो मैं रैपिडो कर रहा हूँ, रैपिडो सस्ता पड़ रहा है। हाय गाइस, और सर्टिफिकेट मिल चुका है, ये रहा सर्टिफिकेट। और अभी मैं एनबीए ऑफिस के बाहर हूँ, यहाँ सब फ़ोटोशूट चल रहा है, और बाकी का अभी मैं वहाँ जाके अपडेट देता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगा, कैसे क्या क्या प्रोसेस हुआ, सब चीज़ इसी में अपडेट दे दूँगा। अभी ले चलता हूँ, फ़ोटो सेशन करा लूँ बस। कलेक्शन हो गया है, अब हम लोग जा रहे हैं अपना बैग लेने, फिर यहाँ से निकलेंगे गौतम नगर के लिए। और बाकी सारा प्रोसेस एकदम स्मूथली हो गया, 1 से डेढ़ घंटे में सारे सबको मिल गया है। और साथ में सब मेरे फ्रेंड्स हैं कॉलेज के। नादिश ब्रो, या कम, सो इज नादिश ब्रो एंड सयूस एंड हियर आल्सो एहसान भाई एंड प्रशांत। ओके, आई विल कीप अपडेट्स, पहुँच के देता हूँ और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगा, क्या क्या सारा होता है, सब बताऊँगा। हाय गाइस, आ चुका हूँ मैं रूम पे। 8 बज रहे हैं इस समय, थोड़ा लेट हो गया क्योंकि दोस्तों से मिलने चला गया था, तो उसमें थोड़ा बात होने लगा, उसमें थोड़ा टाइम लग गया, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया है। आपको चलो बताता हूँ मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है, कैसे क्या क्या होता है। आपने बाकी व्लॉग में देख लिया कैसे कहाँ जाना है, क्या करना है। आप जैसे ही वहाँ पहुँचोगे तो आपको पहले हॉल में बैठाएंगे, ठीक है। हॉल में बैठाने के बाद आपको वेटिंग एरिया रहेगा, मेनली हॉल। तो वहाँ पे आप मतलब आप बैठे रहिए, जैसे ही आपका स्लॉट आएगा तो वो बुलाने खुद ही आएंगे, और उस स्लॉट में आपको बुलाया जाएगा, आप जाओगे। तो वहाँ पे जब जाना है तो आपको मोबाइल बिल्कुल नहीं, मोबाइल को एकदम एरोप्लेन मोड में भी मत डालना, उसको स्विच ऑफ ही रखना, क्योंकि वहाँ बोलते हैं कि स्विच ऑफ ही रखना ज़रूरी है, कि अगर गलती से कुछ आप चलाते पकड़े गए या कॉल वॉल कुछ आए तो वो मोबाइल रख लेंगे, फिर आपको ही दिक्कत होगी कि बाद में फिर दौड़ाएंगे उसके लिए। बेटर है कि 1 घंटे की बात है तो आप स्विच ऑफ ही रखना मोबाइल। और वहाँ जाने के बाद पहले सबसे अलग-अलग सेक्शन बने होंगे ना, A1 A2 से लेके C1 C2 तक रहेंगे आपके, 6 ठो रहेंगे। उसमें आपको जाना है, पहले सबसे आपसे माँगेंगे आपका एडमिट कार्ड, वो दे देना। आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में होगा। अभी इस स्टेज पे आपका सिर्फ फिंगरप्रिंट लेंगे, आपके फ़ोटो स्कैन करेंगे, ये सब करके आपका सिग्नेचर और थंब प्रिंट ले लेंगे। इसके बाद आपको सेकंड उसमें जाना है, उसमें भी वही सेम उसमें जाना है। जैसे मुझे A1 मिला था तो मैं A1 में ही जाऊँगा, तो वहाँ पे आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। और डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने में भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मेरे कॉलेज को तो आराम से हो गया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांगा गया। बाकी डॉक्यूमेंट्स का बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में सारी ओरिजिनल चीज़ ही रखना, जैसे कि 12th की मार्कशीट हो गई, 10th की भी रखे रहना, क्योंकि बाई चांस मांग ले, वरना 12th की काफ़ी है। और नीट यूजी का स्कोर कार्ड रखे रहना, एफएमजी का जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड था वो रखे रहना। अगर नहीं हो ओरिजिनल तो कोई बात नहीं, नया निकलवा लेना, कोई ऐसा इशू की बात नहीं है। और इसका एफएमजी का स्कोर कार्ड भी रख लेना, क्योंकि स्कोर कार्ड वैसे मांगे हम लोग से तो नहीं मांगे थे, लेकिन फिर भी रख लेना। और बाकी डिग्री रहेगी आपके कॉलेज की, उसके साथ एपोस्टाइल होना ज़रूरी है, क्योंकि वो मेनली एपोस्टाइल ही मिलाएंगे। अगर वो नहीं होगा तो दिक्कत होगी, आपको दोबारा आना पड़ सकता है।
बाकी और कुछ ऐसा वो नहीं है डॉक्यूमेंट में, ये इतना ही है। और वेरिफिकेशन के लिए मेनली आपका आधार कार्ड और पासपोर्ट दोनों रखे रहना, क्योंकि पासपोर्ट तो ज़रूरी है ही, आधार कार्ड भी वो मांगेंगे, आधार कार्ड पैन कार्ड तो वो रखे रहना, जो जो भी आपका मतलब आइडेंटिटी प्रूफ हो वो रखे रहना। और बाकी स्मूथली हो जाता है, कोई ऐसा इशू आया नहीं था हम लोग में। जब ये आपका हो जाएगा वेरिफिकेशन प्रोसेस तो आपको बैठा दिया जाएगा अलग एरिया में। सेकंड उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कम से कम आधे घंटे। उस आधे घंटे में आपको मतलब आप स्नैक्स आपको दिया जाएगा, जैसे हम लोग के टाइम में तो बिस्किट और कॉफ़ी दिया गया था, पानी दिया गया था, तो वो आप तब तक खाओ बैठ के। और उसके बाद फिर अनाउंसमेंट करके आपको बुलाया जाएगा 10-15-20 स्टूडेंट को, फिर वहाँ साइन करना होगा आपका नाम के आगे, और फिर बस आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और एक फीडबैक फॉर्म भी मिलेगा, तो उसको भी भर देना, क्योंकि वो जमा करना होगा जब आप जाओगे, निकलोगे बाहर सर्टिफिकेट लेने के बाद। जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो उसके बाद आप सीधे जाओगे, आप गार्ड एक होगा वहाँ पे वो सर्टिफिकेट एक बार मिलाएगा कि सारे स्टैम्प सारे सिग्नेचर सब चीज़ सही है कि नहीं है, और आपसे फीडबैक फॉर्म लेगा, फिर बस आप निकल सकते हो। फिर उसके बाद तो आपको बाहर जाना है, एनबी के बोर्ड के सामने फ़ोटो खिंचाना है, जो कि सब करते हैं, मैं भी खिंचवाया था। तो वो सब करवाने के बाद आप आराम से जा सकते हो, और कोई इतना इशू नहीं होता। 1 से 1.5 घंटे, मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटे में हो जाता है सारा प्रोसेस। स्नैक्स और ये सब प्रोवाइड किया ही गया था, कोई वो वाली बात नहीं है। आप बस ये ध्यान रखना कि अंदर मोबाइल मत यूज़ करना, क्योंकि मोबाइल यूज़ करोगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। बाकी सब स्मूथली हो जाता है, कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है। और डॉक्यूमेंट जितना बताएँ वो तो लेके ही जाना है, लेकिन एक्स्ट्रा में सब लेके ही रखना। मतलब अपने पास अपना डॉक्यूमेंट जो बैग होता है, फाइल होती है, वो सब रखे रहना, क्योंकि क्या पता कुछ माँग ले। जैसे मेरे पहले वाले में उनसे एनओसी माँग लिए थे, ठीक है? तो ऐसे-ऐसे कुछ भी माँग सकते हैं, तो अपना हैंडी रखना हर चीज़, कि होना चाहिए कि तुम्हें दोबारा बाहर ना जाना पड़े, दोबारा अगले स्लॉट में ना आना पड़े। तो इसलिए हर चीज़ रखे रहना, कोई रिस्क लेना नहीं, और सबकी एक-एक फ़ोटोकॉपी रख लेना। फ़ोटोकॉपी उनको नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अपने लिए रखे रहना। बाकी सब चीज़ स्मूथली हो जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे कॉलेज का तो 1 से 1.5 घंटे में ही होगा, 1.5 घंटे में हो गया आराम से, हम लोग निकल आए बाहर, फिर सब लोग अपने-अपने जगह चले गए। तो चलो ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, हाँ, तो लाइक करना, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। कोई मेरे लिए कोई सजेशन हो तो उसको भी मैं इम्प्रूव करूँगा अगले वीडियो में। आप कमेंट में लिख दीजिएगा। और बाकी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि उस पे डालता रहता हूँ मैं, अच्छे-अच्छे फ्लैश कार्ड डालूँगा, भी स्टार्ट कर दूँगा, और उसमें आपको हेल्प मिलेगी। और रील्स के थ्रू कोई टॉपिक एक्सप्लेन करना हो तो वो सब शॉर्ट फॉर्म में कर दूँगा। और फॉलो करो उस पे इंस्टाग्राम पे। बाकी यहाँ पे भी सब्सक्राइब कर लो। अगले सैटरडे में नई वीडियो आएगी, हर सैटरडे में नई वीडियो आएगी, तो देखते रहना। चलो बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में। हरे कृष्णा।